चकिया अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ की अध्यक्षता में शनिवार को पैक्स अध्यक्षों की बैठक में पटना के पैक्स अध्यक्ष चंदन सिंह गिरफ्तार किए गए। उनके ऊपर पूर्व से ही केसरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज था। उनके ऊपर लगभग 3000 क्विंटल धान मूल्य लगभग 61 लाख का गबन करने का मामला था। इस मामले में एसडीओ शिवानी शुभम ने बताया कि उक्त अध्यक्ष द्वारा 8.1 लॉट धान की खरीदारी किसानों से की गई थी, जिसे मिल के पास आपूर्ति करना था। मिल इस धान से प्राप्त चावल को एसएफसी गोदाम में जमा कराते, लेकिन उक्त पैक्स अध्यक्ष ने केवल 1 लॉट धान मिल के पास जमा कराया था। शेष 7.1 लॉट यानी 3000 क्विंटल धान उक्त पैक्स अध्यक्ष को जमा कराना था। लगातार अनुश्रवण करने के बावजूद उक्त पैक्स अध्यक्ष में करीब 61 लाख रुपये मूल्य के धान का गबन कर लिया। बताया कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से उक्त पैक्स के गोदाम की सत्यापन कराया गया था, लेकिन गोदाम में एक छटाक धान नहीं मिला, जिसके बाद उक्त पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ केसरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि चकिया प्रखंड के जमुनिया पैक्स अध्यक्ष द्वारा भी मिल को धान आपूर्ति नहीं की गई है। उनके ऊपर पूर्व में ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वे लगातार फरार चल रहे हैं। कोर्ट के दिशा निर्देश पर उनके ऊपर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। खुद सुनिए क्या कहा एसडीएम चकिया शिवानी शुभम ने। तो कल तक का डेडलाइन है, तो कल तक के डेडलाइन में जो लोग आपूर्ति नहीं कर पाएंगे तभी वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में जाएंगे। अभी लगभग जो पिछले 1.5 महीने से मेरे द्वारा सतत अनुश्रवण किया जा रहा था, उसमें लगभग सभी पैक्स अध्यक्षों ने, एक जमुनिया जिनके ऊपर पूर्व में ही एफआईआर किया गया है, उनको छोड़कर के बाकी सभी पैक्स अध्यक्षों ने जो उनका लक्ष्य था, जितना उनको आपूर्ति किया जाना था, लगभग सब अभी अपने लक्ष्य के अनुरूप बढ़ रहे हैं आगे। एक केसरिया में सुंदरापुर पश्चिमी है जिनके पास अभी 3 लॉट बचा है। एक पकड़ी दीक्षित है हमारे जिनके पास 4.5 लॉट बचा हुआ है। भुवन छपरा के पास लगभग 2 लॉट है। तो ये लोग भी आज से कल तक धान आपूर्ति मिलर को कर देंगे। तो आज भी वो मिल के पास ही गए हैं अपना धान लेकर के। बाकी महसीन हमारा कंप्लीट क्लियर हो गया है। मेरे अनुश्रवण के द्वारा सभी लोगों ने अपना धान की आपूर्ति कर दी है। चकिया में भी एक जमुनिया जिन पे पूर्व में एफआईआर हुआ है, उनको छोड़कर के बाकी सभी लोगों ने कर लिया है। कल्याणपुर में भी कई लोगों के पास था, तो अनुश्रवण के द्वारा बाकी सभी लोगों ने धीरे धीरे प्रगति की, परंतु पटना एकमात्र पैक्स था जिन्होंने विगत 2 माह में जिनकी प्रगति शून्य रही है। बांसघाट लेकर के अभी तक लगातार हर वीक पैक्स अध्यक्षों का रिव्यू किया जा रहा था। पैक्स अध्यक्षों के द्वारा जो विगत वर्ष 2023 में धान की अधिप्राप्ति की गई थी, तो वो धान उनके द्वारा जो पैक्स अध्यक्ष है उनको मिलर को देना होता है। मिलर को एडवांस में चावल गिराना होता है एसएफसी को, और फिर एसएफसी वो पीडीएस गोडाउन को भेजता है। तो कुछ पैक्स अध्यक्ष के द्वारा ससमय धान क्रय किया गया और मिलर को धान की आपूर्ति कर दी गई, परंतु कुछ पैक्स अध्यक्ष सभी प्रखंड में थे जिनके द्वारा धान की आपूर्ति ससमय मिलर को नहीं की गई। तो जुलाई से जो लगातार मेरे द्वारा हर हफ्ता अनुश्रवण किया जा रहा था, उसमें मेहसी और चकिया में के लगभग सभी पैक्स अध्यक्षों ने जो उनके ऊपर बन रहा था उतना धान की आपूर्ति कर दी। एक जमुनिया पैक्स था जिन्होंने धान की आपूर्ति नहीं की थी, तो पूर्व में जमुनिया पैक्स पर भी एफआईआर किया गया था। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी क्योंकि वो फरार चल रहे हैं और कुर्की वगैरह की प्रक्रिया हो रही है अभी थाना से, और जो कोर्ट से आवश्यक दिशा निर्देश है उसमें लिए गए हैं। अभी सिंस 15 सितंबर लास्ट डेडलाइन था धान अधिप्राप्ति जो किया गया था किसानों के द्वारा उसे मिलर को आपूर्ति करने का। उसमें पटना पैक्स जो कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत आता है और जिसका थाना केसरिया है, उनके द्वारा लगातार रिव्यू करने के बाद भी एक भी लॉट इधर पिछले 2 महीने में मिलर को नहीं प्रोवाइड किया गया। उन्होंने टोटल 8.1 लॉट की खरीदारी की थी और 1 लॉट मात्र उनके द्वारा मिलर को आपूर्ति की गई थी, और अभी भी उनके द्वारा 7.1 लॉट लंबित रखा गया था। 7.1 लॉट जो होता है वो लगभग 3000 क्विंटल धान उनके पास लंबित था, जो लगातार अनुश्रवण के बाद भी उनमें 1% की वृद्धि, उनके जो भी प्रोग्रेस उनके धान अधिप्राप्ति जो मिलर को आपूर्ति करानी थी उसमें नहीं पाई गई। तो अभी सिर्फ परसों डेडलाइन था और लगातार मेरे द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा था, और वो एकमात्र ऐसे पैक्स अध्यक्ष थे जिन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया था। तो विभागीय ही हम लोगों को दिशा निर्देश है कि जिनके द्वारा कोई प्रोग्रेस नहीं किया गया है, जिन्होंने पूरा धान क्रय करके और जो भी उनका विचलन किया है, तो उसमें जो प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा गोडाउन का सत्यापन कराया गया। उनके गोडाउन में 1 भी केजी धान नहीं पाया गया, अर्थात उन्होंने 3000 क्विंटल धान का गबन किया था, जो राशि में लगभग 61 लाख के अनुमान में अनुसार आती है। 61 लाख की राशि है लगभग अनुमानित। तो इसी आलोक में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था और थाना पूर्व से अपनी जो प्रक्रिया के अधीन उनकी गिरफ्तारी की गई है।